नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत सानिध्यम परिवार में। मित्रों, आज मैं खास आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ा ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक। शिक्षण विधियों को संक्षिप्त रूप में कैसे इकट्ठा किया जाए। परंपरागत शिक्षण विधि, आधुनिक शिक्षण विधि यानी नवीन शिक्षण विधि और नवीनतम उपागम, तीनों को किस तरीके से आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और शॉर्ट रूप में यानी संक्षिप्त तरीके से कैसे आप एक नौ को एक साथ समझ सकते हैं। उससे पहले स्मरण रहे, संस्कृत व्याकरण के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठतम विकल्प सानिध्यम संस्कृत व्याकरण, जो रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा सभी संस्कृत से जुड़ी हुई परीक्षाएं, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप एक बार अध्ययन जरूर करें। चलिए मित्रों, शुरू कर रहे हैं। उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, आज हम शॉर्ट तरीके से बात करेंगे शिक्षण विधियों को तीन पार्ट में विभाजित करते हुए। कौन कौन सी हम जानते हैं शिक्षण विधि। इस शिक्षण विधि को मित्रों हमने तीन पार्ट में विभाजित किया है: परंपरागत, नवीन और नवीनतम। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में होता है और हमें परेशान करता रहता है कि साहब हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी तो प्राचीन है, कौन सी नवीन है और किस तरीके से हमें इसका उत्तर जो है वो देना है। तो आज आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान अगले कुछ मिनट में। मित्रों, शिक्षण विधि, जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षण विधि का मतलब वह रीति या युक्ति जिसके द्वारा शिक्षक क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया को सुगम, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है। क्या कहलाती है? शिक्षण विधि कहलाती है। अब इन शिक्षण विधियों में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, तो उन शिक्षण विधियों को मैंने यहां पर बड़े ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा है कि अगर सामान्य प्रश्न आता है तो आप कैसे पहचानें। तो मित्रों, शिक्षण विधियों को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं: परंपरागत, नवीन शिक्षण विधियां और नवीनतम उपागम। यानी लेटेस्ट रूप में आप कौन कौन सी उपागम है जिनके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाते हैं। तो परंपरागत पद्धति, परंपरागत पद्धति को आप यहां प्राचीन पद्धति भी कह सकते हैं। ये वो पद्धतियां हैं जो गुरुकुल के समय से चली आ रही हैं। कहां से? गुरुकुल परंपरा जो प्राचीन थी, वहां से जिन शिक्षण पद्धतियों की शुरुआत हुई उन्हें परंपरागत पद्धतियां कह दिया जाता है। तो परंपरागत पद्धति में सबसे पहले आती है सबसे प्रमुख कौन सी? पाठशाला विधि। कौन सी विधि भैया? पाठशाला विधि। यह संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। कैसी विधि है भैया? प्राचीनतम विधि है। और इस प्राचीन विधि में एक विधि नहीं बल्कि अनेक प्रविधियों का संग्रह भी है। अनेक विधियां हैं जिनको पाठशाला विधि में प्रयोग किया जाता था। मित्रों, इस पाठशाला पद्धति को हम क्या कह देते हैं? इस पाठशाला पद्धति को हम गुरुकुल पद्धति भी कह सकते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? गुरुकुल पद्धति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? गुरुकुल से हुई थी। इसमें अनेक विधियां, इसमें जैसे व्याख्या विधि हो गई, व्याख्या विधि के अंदर अनेक विधियां हैं। और तो उन सभी का अध्ययन तो व्याख्या पाठशाला विधि में किया जाएगा, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सबका अध्ययन करना नहीं है। आज हमारा उद्देश्य संक्षिप्त रूप में समझ लें। तो संक्षिप्त रूप में समझिए, परंपरागत विधि कौन सी होंगी? पाठशाला और व्याकरण अनुवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि के जनक कौन है? भंडारकर हैं। इसलिए इसको कौन सी विधि कह दिया जाता है? इसको मित्रों भंडारकर विधि भी कह दिया जाता है। तो परंपरागत विधि कौन कौन सी होंगी? पाठशाला और व्याकरण अनुवाद विधि। बात करते हैं नवीन विधियों की, आपके सामने है नवीन विधियां, यानी पाठशाला, ये परंपरागत विधियों के बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जिन नवीन विधियों का आविष्कार हुआ, नए नए आविष्कार प्रयोग किए गए शिक्षण को रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पाठ्य पुस्तक विधि। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक विधि। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक एक ऐसा मेथड है जो वर्तमान में नहीं, परंपरागत भी माना जा सकता है। पाठ्य पुस्तक को परंपरागत भी माना जाता है और नवीन विधि भी माना जाता है। लेकिन एक परीक्षा में प्रश्न आया था जहां उसको पाठ्य पुस्तक को नवीन विधि माना गया, इसलिए हमने भी इसको कहां रखा है? नवीन में। लेकिन यहां आप ध्यान रहे, अगर प्राचीन और नवीन के रूप में आता है तब तो आप उत्तर क्या रखेंगे? पाठ्य पुस्तक का नवीन रखेंगे। और परंपरागत और आधुनिक के रूप में आता है तब आप पाठ्य पुस्तक को कहां रखेंगे? परंपरागत में रखेंगे। दोनों चीजों की भिन्नता आपको याद रखनी है।
फिर समझ आ रहा हूं, प्राचीन और नवीन, तो पाठ्य पुस्तक कौन सी हो जाएगी, नवीन हो जाएगी, क्योंकि प्राचीन शिक्षण विधियां थी वो सभी की सभी मौखिक थी, और पाठ्य पुस्तक जो है वो नवीन विधिया है, क्योंकि ये मौखिक नहीं है, लिखित रूप में विषय वस्तु हमारे सामने यहां रहती है। ठीक है। और अगर आधुनिक, परंपरागत और आधुनिक के रूप में आती है तो ये कैसी हो जाएगी, परंपरागत शिक्षण विधि भी हो जाती है। तो नवीन पद्धतियों में सबसे पहले पाठ्यपुस्तक विधि यानी पाठ्यपुस्तक के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि आप जानते हैं, वोकील इसके जनक हैं, प्रोफेसर वोकील इसके जनक हैं। मदर्स मेथड इसको कहा जाता है, मातृ विधि इसको कहा जाता है, सुगम विधि, निर्वाध विधि, उद्बोधन विधि भी इसको कहा जाता है। मित्रों, प्रत्यक्ष विधि जो है वो शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हो, सबसे उपयोगी विधि है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष क्रिया, प्रत्यक्ष चित्र दिखा करके, प्रत्यक्ष वस्तु दिखा करके अध्ययन या शिक्षण कार्य कराया जाता है। अगली नवीन विधि है कौन सी, हार्वर्डीय पंचपदी। जैसा कि आपको पता है कि हार्वर्ड ने जो विधि विकसित की पंचपदी, उसको हार्वर्डीय पंचपदी कहा जाता है। इसमें 5 पद हैं। कौन कौन से 5 पद हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। फिर ध्यान दें, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये पांचों पद किसके हैं, हार्वर्डीय पंचपदी के। ये भी कैसी विधि रहेगी, नवीन विधि रहेगी। मूल्यांकन प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि भी नवीन पद्धति है, और ये इस हार्वर्डीय पंचपदी का विकसित रूप है। क्या है भैया, ये इस हार्वर्डीय पंचपदी का विकसित रूप है। संरचना विधि, यहां वाक्य संरचना आदि के द्वारा शिक्षण कार्य सिखाया जाता है। अब विधि कौन सी हो जाती है, संरचना विधि हो जाती है। ये भी कैसी पद्धति कहलाएगी, नवीन पद्धति कहलाती है। समवाय विधि, समवाय विधि का मतलब होता है कई उपयोगी विधियों को एक साथ काम में लेना। जहां कई प्रविधियों को, कई विधियों को एक साथ आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लिया जाता है, तो वो समवाय, समवाय का मतलब होता है समूह या संगठन, तो वो कैसी विधि कहलाती है, समवाय विधि कहलाती है। और विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि भी नवीन विधि है। इसमें विषय वस्तु को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और पुनः उसका संश्लेषणात्मक रूप प्राप्त किया जाता है। तो नवीन विधि कौन कौन सी होंगी, पाठ्यपुस्तक, प्रत्यक्ष विधि, हार्वर्डीय पंचपदी, मूल्यांकन विधि, संरचना विधि, समवाय विधि और विश्लेषण विधि। ये सभी कौन सी रहेंगी भैया, ये सभी नवीन शिक्षण विधियां रहेंगी। शिक्षण विधियों को जब हम बांटेंगे परंपरागत, नवीन और नवीनतम में, तो ये नवीन रहेंगी। अब आइए नवीनतम उपागम की बात करते हैं। नवीनतम उपागम यानी वर्तमान समय में जो आधुनिक प्रयोग किए गए कौन कौन से शिक्षण ऐसे हैं जिनको नवीनतम उपागम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ये भी कैसा है, नवीनतम उपागम है। दल शिक्षण, दल शिक्षण यानी जब शिक्षक समूह के रूप में 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो है वो क्या कराते हैं भैया, वो शिक्षण कार्य कराते हैं छात्रों को। दल छात्रों का नहीं होता है, शिक्षकों का होता है, तो क्या कहलाता है, दल शिक्षण कहलाता है। संगणक आधारित शिक्षण यानी कंप्यूटर का प्रयोग भी नवीनतम उपागम है। जब शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो वो कैसा, संगणित आधारित शिक्षण कहलाता है। आगमन उपागम, कौन सा उपागम, आगमन, हम अच्छी तरह से जानते हैं, उदाहरण से नियम की ओर ले जाना, विशेष से सामान्य की ओर ले जाना, कौन सा उपागम कहलाता है, आगमन उपागम कहलाता है। यह भी किसकी है, नवीनतम उपागम है। समस्या समाधान विधि, छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उस समस्या का स्वयं उत्तर खोजते हैं, और क्योंकि छात्र सक्रिय रहता है तो मनोवैज्ञानिक भी है, अतः समस्या समाधान विधि भी कैसी हो जाएगी, नवीनतम उपागम हो जाता है। प्रायोजना विधि, कौन सी, प्रायोजना विधि आप जानते हैं, इस जनक कौन है, किलपैट्रिक। कौन 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 है भैया, इसके जनक है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के द्वारा ये विधि दी गई। प्रोजेक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं, क्या इसको कहते, किलपैट्रिक, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी हम कह देते हैं। ये भी कैसा है, किलपैट्रिक के द्वारा दी गई प्रोजेक्ट मेथड आप इसको कहोगे, नवीनतम उपागम है। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर इसके जनक माने जाते हैं, और ये भी, ये स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। कैसा उपागम है, नवीनतम उपागम है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुसंधान सब जो है उस पर आधारित है। फिर कहा पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि जो है वो भी नवीनतम उपागम है। इसमें पर्यवेक्षण या निरीक्षण करते हुए शिक्षण कार्य कराया जाता है, और अंतिम निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण,
निदान का मतलब होता है भैया जांच करना। निदान यानी जांच करना, यानी छात्र का एक तरीके से मूल्यांकन करना, उसकी कमजोरियों का, न्यूनताओं का पता लगाना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। और उस निदान के बाद में उन न्यूनताओं या कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कह दिया जाता है। तो ये भी क्या होगी भैया, नवीनतम उपागम है, जहां छात्र की न्यूनताओं का निदान किया जाता है, जांच की जाती है, और निदान के उपरांत उनको क्या किया जाता है, उनका उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है, छात्र की कमजोरियों को दूर किया जाता है। तो ये हमने तीन रूप, कौन कौन से, परंपरागत, नवीन, कौन कौन से रूप में पढ़े भैया। परंपरागत विधि में हमने क्या पढ़ी, पाठशाला पद्धति और व्याकरण अनुवाद पद्धति कैसी पद्धति कहलाएंगी, परंपरागत पद्धतियां। नवीन विधि, नवीन पद्धति कौन कौन सी होंगी, पाठ्य पुस्तक, जैसा कि मैं बता चुका हूं पाठ्य पुस्तक को दोनों जगह रखा जाता है, परंपरागत में और नवीन में भी। तो परंपरागत आधुनिक और परंपरागत में आएगा तो परंपरागत रहेगी, प्राचीन और नवीन जब पूछेगा तो नवीन पाठ्य पुस्तक का आंसर होगा। प्रत्यक्ष विधि वकील के द्वारा दी गई, हरवर्तीय पंचपदी, मूल्यांकन विधि, संरचना विधि, समवाय विधि और विश्लेषण विधि, सभी विधियां कैसी रहेंगी, नवीन विधियां रहेंगी। और नवीनतम उपागम यानी नए नए जो प्रयोग, लेटेस्ट प्रयोग किए गए, नवीनतम प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किए गए, वो नवीनतम उपागम कहलाते हैं। कौन कौन से, सूक्ष्म शिक्षण, जहां छोटे छोटे चक्रों में 8-10 मिनट में 8-10 बालकों का समूह बनाकर शिक्षण करा दिया जाता है, छोटे छोटे चक्रों में शिक्षण कराया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण। दल शिक्षण, जहां दल 2 या 2 से अधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा शिक्षण कराया जाता है, क्या कहलाता है, दल शिक्षण। कंप्यूटर आधारित, आगमन उपागम, समस्या समाधान, प्रायोजना विधि जो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई, अभिक्रमित अनुदेशन, जनक कौन है, स्किनर हैं, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी क्या है मित्रों, ये सभी नवीनतम उपागम है। उम्मीद करता हूं ये प्रयास आपको पसंद आएगा। इसी तरीके से शॉर्ट रूप में टीचिंग मेथड के सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में इसी तरीके की एक संक्षिप्त छोटी सी क्लास लेकर के आपके बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर। सभी कोर्सेज निःशुल्क उपलब्ध हैं संस्कृत सानिध्यम पर। व्याकरण आदि से संबंधित प्लेलिस्ट में जाइए और विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन आप करना चाहते हैं तो हमारी संस्कृत सानिध्यम चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहां से आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण के नाम से, शिक्षण विधि के नाम से टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप विषय वस्तु का विस्तार से यानी थ्योरी क्लासेस का भी अध्ययन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप तसल्ली से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।